सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की परी पुरानी घास। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि भाई ये संसार अनेकों अनेक पाप करता है। इसका एक एक कर्म केवल और केवल पाप कर्म है, इसमें कुछ भी पुण्य नहीं है। और दो चीज़ें बनाई हैं काल ने, एक पाप और एक पुण्य। और ये पाप और पुण्य किस प्रकार से बनाए हैं, इनका किस प्रकार से भेद किया जाता है। भाई कैसे पता लगेगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है? तो साहिब बताते हैं कि आपका हर एक वो कर्म जो आपको परमात्मा से दूर कर रहा है वो पाप है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही सब नहीं बल्कि आपके मन के जो विचार हैं, ये विचार भी पाप हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या विचार करना भी पाप है? बिल्कुल पाप है, क्योंकि कर्म तीन तरीके से किया जाता है, एक शरीर से, मन से और जिह्वा से, बोलकर, यानी बोलकर, सोचकर और अपने शरीर से। इस प्रकार तीन प्रकार के कर्म काल ने बनाए हैं। यदि आपके मन में कोई विचार भी आता है और वो विचार परमात्मा के प्रति नहीं है बल्कि किसी और चीज के प्रति है, तो वो पाप कर्म है। साहिब बाणी में कहते हैं, चिंता एक हरिनाम की और न चिंता दास, जो कुछ चिंते नाम बिन सोई काल की फांस। कि सिवाय उस परमात्मा के नाम के सुमरन के आप कुछ भी अगर चिंता करते हो, किसी भी चीज का चिंतन करते हो, सोच करते हो, तो वो सब कुछ काल की फांस में है। वो सब कुछ आपको काल की तरफ लेकर जाएगा, परमात्मा की तरफ नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ पाप है। पाप वो चीज है जो आपको परमात्मा से दूर करती है, पुण्य वो चीज है जो परमात्मा की तरफ लेकर जाती है। अब काल ने इसमें अपने पाप और पुण्य क्या बनाए? काल ने इसमें पाप और पुण्य बनाए हैं हवन करना, यज्ञ करना, तप करना, जप करना, सुमरन साधना, ये सब जो हैं ये पुण्य में रखे हैं काल ने। लेकिन साहिब कहते हैं कि इनसे बात नहीं बनेगी, ये काल के पाप और पुण्य का हिसाब है। लेकिन यदि परमात्मा से मिलना है तो जो चीजें आपको काल की तरफ लेकर जा रही हैं वो भी, बेशक वो काल की नज़र में पुण्य हो, लेकिन वो परमात्मा की नज़र में पाप ही है, क्योंकि वो परमात्मा से हटा के आपको काल की तरफ या देवी देवताओं की तरफ, चाहे वो कहिए विष्णु की तरफ लेकर जाए, चाहे शिव की तरफ लेकर जाए, ये भी पाप में ही गिना जाता है। यदि आप शिव की भक्ति करते हैं, विष्णु की भक्ति करते हैं, परमात्मा को त्याग कर, तो आप काल के चक्र में ही फंसेंगे, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन साहिब कहते हैं कि यदि आपने नाम को हृदय में धारण किया, किसके? परमात्मा के नाम को, तो आपके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिन्हगी आग की परी पुरानी घास। चिन्हगी अर्थात चिंगारी। जिस प्रकार पुरानी घास में, सूखी हुई घास में कोई चिंगारी गिर जाती है, वो पूरी आग फैल जाती है, सारी घास को भस्म कर देती है। ठीक इसी प्रकार जो नाम है, जब नाम हृदय धरा, बात बिल्कुल स्पष्ट कही है कबीर साहिब ने। यहां पर इसका भाव दूसरा ना लगा लेना, भाव बिल्कुल स्पष्ट किया है साहिब ने कि जिह्वा या मन नहीं, मनसा जाप या जिह्वा के जाप की बात नहीं कही। साहिब ने कहा जब नाम हृदय धरा, अर्थात जब आपके हृदय में ये नाम समा जाए। हृदय में समाना, हृदय में कौन समाता है? जिससे हम प्रेम करते हैं। अर्थात जब नाम से आपका प्रेम हो जाता है ना, तब वास्तव में पाप का नाश होता है। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि हमें गुरुजी ने नाम दान दे दिया और हम नाम का सुमिरन कर रहे हैं तो हमारे पाप नष्ट हो गए। नहीं, पाप नष्ट नहीं होंगे। ये है कि आपको मनुष्य जन्म मिल जाएगा, लेकिन पाप नष्ट नहीं होंगे। पाप तो तब नष्ट होंगे जब आप हृदय में नाम धारण कर लोगे, हृदय से जाप होगा। फिर क्या कहते हैं
साहिब कहते हैं कि पाप का नाश हो जाएगा। अब इसमें जब तक मुक्ति नहीं है तब तक काल से तो नहीं बचोगे, केवल पाप का नाश होगा। अब पुण्य जो है, पुण्य तो फिर भी रह गए, लेकिन जैसे कि साहिब पहले बता चुके हैं, जब तक सूरत शब्द में नहीं समाएगी तब तक वो काल की ही राज में है, वो काल के अधिकार में है। तो काल से कौन बचेगा कि कोई न जम से बाँचिया, नाम बिना धर खाए, जे जन बिरही नाम के ताको देख डराए। कि उस काल से कोई नहीं बच सकता है, उससे नहीं बचेंगे कोई भी। बिना नाम के जो भी व्यक्ति है उसको वो काल धर के खाएगा, सभी जन्म मरण के चक्र में है। तो फिर बचेंगे कैसे? नाम अगर धारण कर लिया, नाम ले लिया, हृदय में धारण कर लिया, और उसके बाद जे जन बिरही नाम के, अर्थात जिसके मन में केवल हृदय में प्रेम ही नहीं बल्कि विरह भी पैदा हो गया, उस नाम का विरह ताको देख डराए, उसको देखकर काल भी डरता है, जो नाम का विरही होता है। तो इसीलिए भगत जियों, जो विरह है परमात्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति जब प्रेम जागृत होगा तभी तो विरह जागेगा, उससे मिलने की तड़प जागेगी, और जब तड़प जागेगी, विरह जगेगा, तभी सूरत उस शब्द में समाती है, नहीं तो सब काल के चक्र में है। काल उसी से डरता है जिसका विरह लगा हुआ है, जिसकी लो लगी हुई है उस मालिक के नाम में। फिर क्या कहा कि पूंजी मेरी नाम है जाते सदा निहाल, कबीर गरजे पुरुष बल चोरी करे न काल। कि मेरी पूंजी जो है ना, लोगों की पूंजी होगी धन माया, बोले मेरी पूंजी उस परमात्मा का नाम है, और इस नाम को जप के मैं सदा निहाल हूं। इस नाम का सुमरन करके, इस नाम के साथ एक होकर, इस नाम को पहचान कर, चीन कर, ये अलग अलग शब्द ये दास क्यों प्रयोग कर रहा है? ताकि आपको याद रहे कि सुमरन वास्तव में होता क्या है। नाम को पहचानना, नाम को चीनना, नाम को जानना, ये असली सुमरन होता है। श्वास श्वास में उसकी पहचान करो, ठीक है जी। भाव के साथ जब तक नाम नहीं है तब तक नाम केवल शब्द है, और जब भाव के साथ ये होते हैं तो क्या होता है? बोले जाते सदा निहाल। तो उस नाम के सुमरन से ही जीव निहाल हो जाता है। कबीर गरजे पुरुष बल, कहते हैं कि ये कबीर जो है, ये कबीर तो उस परमात्मा के बल पर, उस परमात्मा के नाम पर गरज रहा है, जो इतना ये कह रहा है कबीर कि काल मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उस परमात्मा के बल पे, अपने बल पे नहीं। मेरे में तो सामर्थ्य ही नहीं है, जीव की क्या सामर्थ्य जो काल से बच जाए। उस परमात्मा के बल पे मैं गरज रहा हूं। जो कुछ बोल रहा हूं, जो कुछ आपको ये ज्ञान बताया जा रहा है, सब कुछ परमात्मा के बल पर है, और उस नाम की ये काल भी चोरी नहीं कर सकता। काल भी भय खाता है, काल भी दूर रहता है। तो इसीलिए साहिब ने कहा पूंजी मेरी नाम है जाते सदा निहाल, कबीर गरजे पुरुष बल चोरी करे न काल। कबीर हमरे नाम बल सात द्वीप नौ खंड, जम डर पे सब भय करे गाज रहा ब्रह्मांड। कबीर साहिब कहते हैं कि हम तो नाम के आधार पर हैं। हमने अपना आधार, अपना आश्रय ले लिया है। किसका? नाम का आश्रय, परमात्मा के नाम का भरोसा हमने कर लिया है। अब हम परमात्मा के नाम भरोसे ही हैं। सात द्वीप नौ खंड में केवल उस परमात्मा का ही नाम एक ऐसा है जिसके दम पर हर कोई बोल रहा है, जिसके दम पर लोग यहां से पार होते हैं। सारे सात द्वीप नौ खंड में, सारे ब्रह्मांड में केवल उस परमात्मा का नाम ही केवल गाज रहा है, उसी का ही उच्चारण हो रहा है, उसी का शब्द घोष हो रहा है। और उस उद्घोष को सुनकर काल भी भय मानता है, डरता है। तो साहिब यहां पर यही समझा रहे हैं कि भाई नाम की महिमा समझो,
ये नाम ऐसा नहीं है कि 52 अक्षर आपको बता दिए कि भाई ये नाम है और जो है आप उसको जिह्वा से जपना शुरू कर दो। नहीं, 52 अक्षर का जो नाम है उस नाम के पीछे भाव होता है। जब तक वो भाव नहीं होगा आपके प्रति, तब तक वो नाम सुमरन सच्चा नहीं होगा, क्योंकि उस भाव का होना ही वास्तव में ज्ञान दृष्टि है। बोले नाम रतन सो पाई है, ज्ञान दृष्टि जही होए। ध्यान से समझिए, नाम दान आप गुरु से ले लेते हो, लेकिन जो गुरु से लिया जाता है वो नाम दान क्या है? वो तो 52 अक्षर का नाम है। बात बिल्कुल सही है, नाम तो वही है, उसके अलावा और कोई नाम नहीं है। लेकिन इस नाम को धारण कौन कर पाता है? नाम तो हर एक को मिलता है, झोली में सबकी डाला जाता है नाम, लेकिन उसको ग्रहण कौन कर पाता है? ग्रहण वो कर पाएगा जिसकी झोली साबुत होगी, फटी हुई नहीं होगी। जिसकी झोली फटी होगी उसमें कुछ भी डालो वो सब कुछ नीचे गिर जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार साहिब कहते हैं नाम रतन, नाम को एक रत्न बताया है कि जिस प्रकार रत्न बहुत ज्यादा कीमती होता है, इसी प्रकार ये नाम बहुत कीमती है। और इस नाम रत्न की प्राप्ति किसी होती है कि नाम रत्न सोई पाई है, ज्ञान दृष्टि जही होए, कि जिसको ज्ञान दृष्टि हो गई। और ज्ञान बिना नहीं पावही, कोटि करे जो कोय। और बिना ज्ञान के इस नाम के रत्न को पाया नहीं जा सकता। अब आप कहेंगे, बोले जी नाम तो हमारे पास है, आप कह रहे हो ज्ञान दृष्टि होनी चाहिए, तो क्या हम ज्ञानी हैं? नहीं, आप ज्ञानी नहीं हुए। तो नाम रतन तो हमारे पास है, आपके पास नाम नहीं है। इस दास ने यह नाम आपको बताया हुआ है, अपनी अनेकों अनेक वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन इस नाम को जब तक आप ज्ञान दृष्टि से जानोगे नहीं, तब तक ये नाम केवल और केवल शब्द मात्र है। अगर इन शब्दों से ही अगर उत्पत्ति जो मुक्ति है वो हो जाती, तो उत्पत्ति प्रलय में जीव आता ही नहीं। नाम उसको मिलता है जिसको ज्ञान दृष्टि मिलती है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान को समझिए कि यहां साहिब ज्ञान दृष्टि किसे कह रहे हैं। दृष्टि अर्थात देखना, और ज्ञान दृष्टि अर्थात ज्ञान की दृष्टि से देखना। और ज्ञान किसे कहा जाता है? जब आपको कोई चीज बताई जाती है तो उसे जानकारी कहते हैं। जब आप उसका स्वयं अनुभव करते हैं तो उसे ज्ञान कहते हैं। जब आप उसके सत्य को जानते हैं, जब आप उसके सत्य को जानते हैं, तब उसे ज्ञान कहा जाता है। और जब आप उसके सत्य को जानकर और जिस चीज के बारे में हम जान रहे हैं उसे प्रकट कर लेते हैं साक्षात, तो उसे विज्ञान कहा जाता है। तो जानकारी, ज्ञान और विज्ञान, ये भेद है। फिर से बता देते हैं आपको। जो नाम आपको दिया जाता है वो मात्र शब्द हैं, उन्हें कहा जाता है जानकारी। वो गुरु ने नाम तो दिया है आपको, नाम भी वही है, लेकिन वो नाम तब तक नहीं है जब तक आप उस नाम को जान नहीं लेते, जब तक उस नाम का आपको ज्ञान नहीं हो जाता। अब जानोगे कैसे? उसको जानने का तरीका है, सबसे पहले जो नाम है उस नाम के अर्थ को समझो कि गुरुजी ने जो नाम दिया है इसका अर्थ क्या है। गुरुजी से अर्थ प्राप्त कीजिए, फिर गुरुजी से उसका भाव पूछिए कि इसका भाव क्या है। गुरुजी आपको भाव बताएंगे। तो ये तो हो गई आपकी जानकारी। अब उस भाव को फिर आप अनुभव करेंगे, धीरे धीरे अपने मन के अंदर उसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि ये भाव बताया है। जिस प्रकार ओम, ओम का क्या भाव बताया है कि ये सारा जगत ओम है। ओम किसका नाम है? जो भी चीज दिखाई दे रही है, जो स्थूल है, ये जिसे हम शर पुरुष भी कहते हैं, ये ओम है। ये जो माया का जगत है ये ओम है। जो हमारी ये काया है, ये शरीर है, ये ओम है। अगर ये ओम है तो दूसरों का शरीर भी तो ओम ही हुआ।
तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे इस चीज को अनुभव करते हैं कि ये सारा संसार ओम है। और अगर ये सारा संसार ओम है तो फिर भेद कैसा? मैं भी ओम, सामने वाला भी ओम, तू भी ओम, मैं भी ओम, ये भी ओम, वो भी ओम, जितने नदी पहाड़ झरने जो भी कुछ है सब कुछ ओम। इस ओम से परे फिर तो इस संसार में कुछ है ही नहीं। तो ये संसार का मंत्र क्या बताया? ओम। ये पहले बताया था, लेकिन जब आप इसका अनुभव करना शुरू कर दोगे धीरे धीरे कि हां वास्तव में ये सब कुछ ओम है, मैं अलग से नहीं हूं, सब कुछ वो ओम ही है, और अगर ये सब कुछ ओम है तो तू और मैं कहां रह गया? फिर तू और मैं की तो कोई जगह ही नहीं रही। और जब सब कुछ ओम है, जिस प्रकार से जल होता है, जल को चाहे मटके में रखो, चाहे गिलास में रखो, कटोरी में रखो, वो तो जल ही है, उसे जल के नाम से ही जाना जाता है। वो नदी में हो चाहे सागर में हो, वो जल ही है। जब व्यक्ति इस प्रकार से तर्क करके स्वयं के साथ और स्वयं के इस द्वैत को मिटाना शुरू कर देता है तो उसे कहा जाता है ज्ञान। तब वास्तव में यह होता है कि जो नाम है आप उस नाम रत्न को पाते हो। तो इसीलिए साहिब ने कहा नाम रतन सोई पाई है, ज्ञान दृष्टि जेही होए, जिसको ज्ञान दृष्टि होगी। और यही होती है ज्ञान दृष्टि जो विवेक के द्वारा तर्क करता है कि मैं ओम कैसे हूं, और यदि मैं ओम हूं तो मैं इंसान हूं, तो सामने वाला भी तो ओम है। और यदि हमारा जन्म मरण होता है तो फिर बाकी जो पत्थर है, पेड़ है, ये भी बनते हैं और बिगड़ते हैं। हिमालय जैसा इतना ऊंचा पहाड़ भी धीरे 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 करके वो भी पिघलता है। तो ये सारी चीजें यदि ओम ही है, क्योंकि अगर ये चीजें बनती हैं तो बिगड़ती भी है। ईंट है, ईंट कभी बनी थी यानी पैदा हुई थी तो एक दिन ईंट नष्ट भी हो जाती है, धीरे धीरे झड़ के वो मिट्टी हो जाती है। अर्थात चाहे चर हो या अचर हो, चाहे कोई जीवित हो या निर्जीव हो, सब चीज का अंत निश्चित है। जो बना है वो बिगड़ेगा। तो इसका मतलब फिर तो सब कुछ ओम है, ये सब कुछ माया है। और जब सब कुछ माया है तो फिर भेद किस में? ये तू और मैं का भेद किस चीज का? फिर जीव के अंदर का जो द्वैत भाव है ये बदलना शुरू हो जाता है अद्वैत में। और जब पूर्ण रूप से अद्वैत भाव हो जाता है तब ये स्वयं को प्राप्त कर पाता है, तब ये उस नाम को प्राप्त कर पाता है, और उसे ही कहा जाता है विज्ञान। क्योंकि अब आपने उसे, जिसको अभी तक आप जान रहे थे, अब आपने उसे प्राप्त कर लिया। इसे कहा जाता है नाम का ज्ञान और नाम का विज्ञान। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी बात कि नाम की जानकारी, नाम का ज्ञान और नाम का विज्ञान, इनमें भेद क्या है। इसके बाद साहिब कहते हैं ज्ञान बिना नहीं पावही। जब तक आप विवेक के द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते तब तक आप विज्ञान तक नहीं पहुंच सकते, अर्थात उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो पहले ज्ञान होना जरूरी है, फिर उसको प्राप्त किया जाएगा। तो भगत जियों, आप सभी को ये दास इसीलिए भाव बताता है, इसीलिए अर्थ भी बताता है। जो भी नामदान लेने आते हैं गुरुजी के पास, वो उनको उसका भाव और अर्थ बताते हैं। अगर इस भाव और इस अर्थ को आपने अपने अंदर समाहित कर लिया, जागृत कर लिया, तो फिर आप इस काल के भय से मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए साहिब ने कहा ज्ञान बिना नहीं पावही, कोटि करे जो कोई, चाहे कोटि करोड़ों जतन कर लो, बिना ज्ञान के प्राप्त नहीं कर पाते लोग। ज्ञान दीप प्रकाश कर भीतर भवन जराए, तहां सुमिर सत नाम को सहज समाधि लगाए। अब देखिए यहां पर क्या किसकी बात आ गई? अब सत्य नाम की। तो सत्य नाम आपको दिया जा चुका है, सत्य नाम आप सभी के पास है। गुरुजी जो आपको देते हैं वो सत्य नाम देते हैं
केवल उसका भाव जो है वो भाव ही बदल जाता है, अर्थात विधि बदलती है और उस विधि को बदलने पर ही वही सतनाम सारनाम में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ साहिब कहते हैं कि पहले आपको क्या करना है, ज्ञान दीप प्रकाश कर, कि जो ज्ञान का दीपक है पहले उसको जलाओ। और जिस प्रकार से दीपक को जलाने से अंधकार मिट जाता है, चाहे वो अंधकार कितना ही पुराना हो, 100 साल, 1000 साल, चाहे करोड़ों साल पुराना अंधकार हो, यदि उसमें एक दीपक आपने जला दिया तो अंधकार ये नहीं बोलेगा अरे नहीं मैं तो इतना पुराना हूं, ऐसे कैसे चला जाऊंगा। नहीं, एक शराबी होता है जो शराब पीता है और धीरे धीरे उसको इतनी लत लग जाती है कि एक दिन शराब छोड़ने से या एक दिन उसको कुछ और अच्छी चीज़ें खिलाने से उसकी शराब नहीं छूट जाती। लेकिन ये अध्यात्म ऐसा है कि यहाँ पर एक केवल तीली जलानी है और एक तीली जलाते ही, एक दीपक जलाते ही प्रकाश हो जाता है। आप चाहे कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों के आप पापी रहे हों, लेकिन एक बार ज्ञान का दीपक जला तो आपका पाप जल के नाश हो जाएगा, आप फिर से निर्मल हो जाओगे, निष्कपट हो जाओगे, क्योंकि आप फिर अपने स्वरूप को भी जान लोगे। तो यही कहा कि ज्ञान का दीपक प्रकाश कर, ज्ञान के दीपक के द्वारा प्रकाश करो, भीतर भवन जराए, अपने भवन के अंदर जलाओ इस ज्ञान के दीपक को। भवन क्या है? ये शरीर, कि आपके इस शरीर के अंदर ज्ञान पैदा करो। नाम तो आपको गुरु दे देगा, लेकिन ज्ञान आपको स्वयं प्रकट करना पड़ेगा अपनी तर्क शक्ति से। जब तक आप तर्क नहीं करोगे, और तर्क क्या, सच्चा तर्क क्या होता है उसे भी समझिए। सच्चा तर्क और सच्चा ज्ञान तब प्रकाशित होता है जब आपके अंदर द्वैत मिटता है। जब तक आपके अंदर द्वैत चलता रहेगा तब तक आपका तर्क सही नहीं है। जब तक आपके अंदर द्वैत चलता रहेगा आपकी मंजिल पर आप नहीं पहुंचे हो। तो इसीलिए तर्क करो, खुद से तर्क करो। अक्सर लोग दूसरों से तर्क करते हैं, दूसरों से प्रश्न पूछते हैं। भगत जी, दूसरों से प्रश्न पूछ के आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे। आपको दूसरों से प्रश्न पूछने पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा आपको केवल जानकारी देता है, ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति को स्वयं करनी होती है। गुरु आपको नाम देते हैं, गुरु आपको रास्ता बताते हैं, गुरु आपको अपने कंधे पर बैठा के नहीं चलते हैं। गुरु आपको रास्ता बताएंगे, आपको सारा साजो सामान तैयार करके दे देंगे कि भाई देखो ये रास्ता है, इस रास्ते पे तुम चलोगे तब अपनी मंजिल पे पहुंचोगे। अब उस रास्ते पर चलना आपका काम है, वो आपका कर्म है। अगर आप चलोगे ही नहीं तो आप मंजिल पे पहुंचोगे नहीं। तो इस रास्ते पर चलने को ही ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं। इस रास्ते पर चलने को ही ज्ञान दृष्टि प्राप्त करना कहते हैं। यही वास्तव में ज्ञान का दीपक है। तो आपको जो गुरु ने रास्ता दिया उस रास्ते पर चलो, जो नाम दिया उस नाम को सिद्ध करो, उस नाम पर तर्क करो, उस नाम के सुमरन से और उस नाम के जाप से उस नाम को पहचान कर द्वैत भाव को दूर करके अद्वैत में स्थित होना, यही वास्तव में ज्ञान है, यही है ज्ञान दृष्टि। और जब तक तू और मैं, इसका उसका, तेरा मेरा, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी इन चीज़ों में फंसे हुए हो, तब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं हुआ। तब तक आप जितनी भी चीज़ें कर रहे हो, तब तक आप जो भी सोचते हो, बोलते हो, वे सारी चीज़ें केवल और केवल बेमानी है। वो सारी चीज़ें केवल और केवल अज्ञान है। जब कहते हैं ना लोग, अब जैसे एक भगत जी ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपना घर छोड़ना चाहता हूँ और अब मुझे अपने घर से कोई लगाव नहीं रह गया। तो भगत जियों, इस चीज़ के विषय में साहिब ने भी बताया है, एक बार नहीं कई बार बताया है। पहली चीज़ तो लोग ये सोचते हैं कि हम आश्रम में रहेंगे। ये ज्ञान की बात बता रहे हैं आपको कि ज्ञान किस प्रकार से होता है। भेद को समझिए। केवल एक है उदाहरण, लेकिन आपके लिए बहुत काम का है
यदि जितने भी गृहस्थी भगत हैं, यदि इन्होंने इस उदाहरण को समझ लिया और इस पर अमल कर लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। उदाहरण बड़ा ही सरल है। तो भगत जी ने हमसे ये विनती की कि आपका जो आश्रम है आप बताइए, हम वहाँ आ जाएंगे, हम आपके पास यहाँ रहेंगे, सेवा करेंगे आपकी, और हम वहीं पर भजन बंदगी करेंगे। तो हमने उनको यही चीज़ बताई कि भाई आपको ना तो आने की ज़रूरत है, ना हमारी सेवा की ज़रूरत है, क्योंकि हम उस साहिब के दास हैं और एक सेवक दूसरे सेवक से कभी सेवा नहीं करवाते। तो इसीलिए आपको किसी आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं। तब उन्होंने मुझे कारण बताया कि घर में कलह होती है, घर में झगड़ा है, और ये अनेकों अनेक चीज़, बोले हमें गालियाँ मिलती हैं, इस तरीके की बातें जो हैं उन्होंने बताई। तो हमने उन्हें यही चीज़ समझाई। ये आप सभी के लिए भी एक उदाहरण है कि किस प्रकार से इस संसार में ज्ञान दृष्टि से रहते हैं। हमने उनको यही चीज़ कही कि देखो भाई, साहिब ने क्या कहा उस वाणी पर चलो, विचार करो। साहिब कहते हैं कि डेरे डांडे खुश रहो, खुसरे लहे न मोख, और ध्रुव प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष। कि भाई अपने डेरे में रहो, अर्थात अपने घर में रहो और खुश रहो, परमात्मा का भजन करो, परमात्मा जैसे रखता है वैसे खुश रहो, उसको कभी शिकायत मत करो। अगर आपने शिकायत कर दी तो फिर इसका मतलब आपको परमात्मा पर विश्वास नहीं है। और यदि डेरे में अगर ध्रुव और प्रहलाद जी, अगर उनका उद्धार हो गया घर में रहते हुए भी, तो फिर आपका उद्धार क्यों नहीं होगा? फिर बताइए, घर में रहने में दोष क्या है? घर छोड़कर जाने से क्या मुक्ति मिलेगी? नहीं, क्योंकि मुक्ति इस शरीर का, बुद्धि का, मन का, इंद्रियों का विषय नहीं है, ये आपकी चेतना का विषय है। जब तक आपके मन में ये विकार हैं तब तक मुक्ति नहीं। आप कहीं भी चले जाओ, घर में रहो, गाली खाओ, लोगों के ताने सुनो, यदि आपको घर में भोजन मिल रहा है, यदि आपको घर में कपड़े धुले धुलाए मिल रहे हैं तो रहो, क्योंकि बाहर आओगे, सेवा करोगे तो पहली चीज़ तो आपका समय तो सेवा में और बाकी चीज़ों में चला जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, बहुत से लोग अपने चेले चपाटे लेकर, शिष्य शिष्याएँ लेके घूमते हैं, अपनी सेवा करवाते हैं, तो उनके शिष्यों का समय तो उनकी सेवा में चला जाता है, सुमरन में ध्यान ही नहीं रहता। और जब सुमरन में ध्यान नहीं है तो गया जीवन व्यर्थ। तो साहिब की वाणी समझो, साहिब जो समझाना चाहते हैं कि डेरे में रहो, घर में रहो, यदि कोई आपकी बेइज्जती करता है उसे सहन करो, क्योंकि जब तक आप मान अपमान इन सब से परे नहीं होगे तब तक मुक्ति नहीं है, तब तक आप अज्ञानी ही हो। जिस दिन आप घर में रहते हुए लोगों के ताने और लोगों के कहने सुनने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो होती है असली जरना। और ऐसी ही जरना आपको चाहिए, तभी आती है ज्ञान दृष्टि। इतना ही नहीं, लोग आपको भोजन दे या नहीं दे तब भी आप किसी को कुछ ना कहो, तब भी परमात्मा का धन्यवाद करो, उसके शुक्रिया और उसके शुक्रगुजार रहो। ये होती है ज्ञान दृष्टि। जब इस प्रकार का स्वभाव व्यक्ति का होना शुरू हो जाता है तभी आपको वास्तव में ज्ञान दृष्टि मिलती है। यदि आप इन चीज़ों से भागोगे, यदि आप बच के भागोगे तो फिर आपको ज्ञान दृष्टि कैसे मिलेगी? यही तो परीक्षाएं हैं। आपको एक हल्की सी परिस्थिति आपकी विषम कर दी जाती है, फिर देखा जाता है कि आप उस परिस्थिति में किस प्रकार से रिएक्ट करते हो, आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, आप उसमें उत्तीर्ण होते हो कि नहीं। और हमारी क्या आदत है, जब तक अच्छा रहेगा सब कुछ तब तक हम बड़े प्रसन्न रहते हैं, ओहो प्रभु बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। और अगर थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो हमारा अहंकार जो है उसे बुरा लगता है। ये बुरा लगना ये हमारे अहंकार का प्रतीक है, ये दिखाता है कि हमारे अंदर कितना अहंकार है। घर से बाहर चले जाओगे तो आपका अहंकार दूर नहीं होगा। आपका अहंकार तब दूर होगा जब लोग आपको ताने देंगे, जब लोग आपका अपमान करेंगे, जब लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, उसके बाद भी आप परमात्मा के नाम में लगे रहोगे।
तब वास्तव में होता है इस अहंकार का दमन, इसका समन। नहीं तो आप तो अपने अहंकार की तुष्टि के लिए बाहर जा रहे हैं। किसी ने आपको कुछ बोला, आपको बुरा लग गया, इसका मतलब आपने अपने अहंकार को अभी उसका समन किया ही नहीं। तो इस विधि से व्यक्ति को विचार करना चाहिए, तर्क करना चाहिए। यही कहलाती है ज्ञान दृष्टि। इसी ज्ञान दृष्टि से ही मुक्ति है, इसी ज्ञान दृष्टि से ही वो नाम रतन पाया जाता है। नहीं तो नाम तो सबको दिया हुआ है, लेकिन ये तो केवल शब्द है। जब तक ज्ञान दृष्टि नहीं होगी तब तक ये शब्द ही रह जाएंगे। इसीलिए साहिब क्या कहते हैं कि ज्ञान दीप प्रकाश कर भीतर भवन जराए, तहां सुमर सत नाम को सहज समाधि लगाए। वहां पर फिर आप सत्य नाम का सुमरन कीजिए। जो 2 मंत्र आपको दिए गए हैं ना, 2 अक्षर के नाम जो दिया गया है, उसका सुमरन कीजिए, सहज समाधि लगाए। और उसके सुमरन से आपकी सहज समाधि लगती है। हठ योग की समाधि नहीं, सहज समाधि। सहज समाधि जिसमें उन्मुनि मुद्रा में जीव चला जाता है, जहां पर जीव जो है ना केवल उन्मुनि मुद्रा में, बल्कि जो ये कहते हैं ना संसार का भान नहीं रहता, वो विरक्त हो जाता है। तो भगत जियों, अब इसके आगे का जो सत्संग है ये हम अगले भाग में जानेंगे। अभी तो आपको जो बताया है इस पर आप अपना जो फोकस है ना, अपना केंद्र, अपने मन को केंद्रित कीजिए कि ज्ञान दृष्टि हमें प्राप्त करनी है। नाम मिल गया है और उस नाम को अब हमें सुमरन करना है। इसके साथ साथ एक चीज आपको और कहूंगा, और वो क्या कि इस दास के द्वारा आपको नाम बताया गया है, लेकिन जो असली नामदान होगा वो आपको गुरु जी के माध्यम से ही मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से हम कहीं पर मान लीजिए प्लॉट खरीदने गए, अब प्लॉट खरीदने गए, जिसका प्लॉट था भाई उसने आपको प्लॉट दे दिया, आपने उस प्लॉट को खरीद लिया, आपने पैसा भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। बीच में अगर कोई दलाल था तो आपने उस दलाल को उसकी दलाली अर्थात उसका जो कमीशन था 1% 2% जो भी होता है वो भी आपने दे दी, लेकिन प्लॉट फिर भी आपका नहीं कहलाएगा जब तक उस पर रजिस्ट्रार की मोहर नहीं लग जाती। तो वो मोहर गुरुजी लगाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि जो जो भगत जी, जो जो संत जन, जितने साधु भाई हैं, उन सभी को गुरुजी से नामदान अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि मोहर उनकी लगेगी तभी आपका ये नाम प्रमाणित होगा कि हाँ आपने नाम लिया है। और उसके बाद ज्ञान दृष्टि के द्वारा जो कि गुरुजी आपको प्रदान करेंगे, ये ज्ञान दृष्टि, ये भाव, ये अर्थ, हालांकि बताया इस दास ने भी है, लेकिन वो जब बताएंगे उनके मुख से निकला हुआ जो वचन है वही वास्तव में शब्द है। जब वो बोलेंगे वो शब्द है। तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपको गुरुजी से नामदान लेना चाहिए। जो भी गुरुजी से नामदान जब भी लेना चाहें तो आप इस दास को बता सकते हैं, या हमारा जो नंबर है दूसरा व्हाट्सएप नंबर 8615588496 8618588496, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि आप कब आना चाहते हैं, कब गुरुजी से नामदान लेना चाहते हैं, वो नामदान ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का सत्संग आपको अच्छा लगा होगा। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहेब, साधु भाई, सभी को राम राम।